हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज जाकर उसे देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसे 3 नंबर हैं। पहला और दूसरी नंबर का रेशियो 8:9 है और दूसरे और तीसरे का रेशियो है 3:4 और दिया हुआ है पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2400 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब मैं यदि ऐसे लिख दूं A:B:C, पहले और दूसरे का है 8:9 और दूसरा और तीसरा है 3:4, है ना। तो सबसे पहले तो अपने को A:B:C निकालना होगा। तो ये यहाँ 9 का और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 24:27:36। इसे सॉल्व करेंगे तो 8, 9 और 12। अब मैं 8:9 यहाँ, यदि मैं यहाँ x भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन 2400 है ना। तो 8x इंटू 12x 2400 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 2400 अपॉन 96 और x की वैल्यू अपनी हो जाएगी 5, है ना। अब इस 5 को मैं यहाँ 9 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो, है ना, तो आ जाएगा अपना 9 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो आंसर आएगा अपना 45। ये अपना आंसर होगा, दूसरा नंबर अपना 45 है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ x लिख देता ना इसमें तो ये गलत हो जाता। यानी कि 24x इंटू 36x इक्वल टू 2400 यदि मैं यहाँ लिख देता या यहाँ 2400 तो ये गलत हो जाता। अपने को ऐसे ही करना है, मतलब थोड़ी ये मैं, अब देखिए 24:27 36 और ये 8:9:12 ये सेम प्रपोर्शन में तो है, लेकिन जो अपने को 2400 दिया हुआ है वो इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए नहीं। इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 94 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले का 5वां हिस्सा और दूसरे का 8वां हिस्सा का रेशियो 3:4 है। तो पहला हिस्सा क्या है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए A एक नंबर है और B एक नंबर है। अब कह रहा है पहले का 5वां हिस्सा और दूसरे के 8वां हिस्से का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4, है ना। तो यदि मैं A/B या फिर A/B निकाल लूं तो इसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, A/5/B/8। ठीक है, और 3/4। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ रेशियो को ना लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ, ये मैं समझाने के लिए ही लिखा था वहाँ। B/8 यदि मैं इसे A/5 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दूंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। A ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B यहाँ चला जाएगा और 8 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 8A/5B हो जाएगा और यहाँ 3/4 ही है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाएगा A/B इक्वल टू 15/32, है ना। मतलब A/B हो गया अपना, ये मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, A/B हो गया अपना 15:32। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना हुआ 47 यूनिट और इसका सम दिया हुआ क्वेश्चन में अपने को 94, है ना। तो ये मतलब होगा 47 यूनिट का वैल्यू है 94। तो और 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2। अब अपने से पहला हिस्सा पूछा है, पहला हिस्सा ये है तो 15 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, मतलब पहला हिस्सा अपना 30 है और 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा तो दूसरा हिस्सा 64 हो जाएगा। दूसरा हिस्सा 64, दोनों का सम अपने को दिया हुआ क्वेश्चन में 94। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो 5:3 है। अब कह रहा है 50 लड़कों ने छोड़ दिया और 50 लड़कियां नई और आ गई तो रेशियो 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा। ठीक है, अब देखिए 5:3 या फिर 5/3 था। 5:3 को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना। आप मेरा पहला पार्ट देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये 5:3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं से यहाँ x भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कह रहा है 50 लड़कों ने छोड़ दिया
मैं यहाँ ऊपर -50 कर देता हूँ, जितने भी होंगे उसमें से 50 ने छोड़ दिया। अब 50 लड़कियां और आ गई, यानी कि 3x + 50। ये यहाँ बॉय हैं, यहाँ गर्ल हैं, ठीक है, ये बॉय और ये गर्ल। तो रेशियो अपना क्या हो जाता है 9:7, मतलब 9/7। अब अपने को बस ये x की वैल्यू फाइंड करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो 35x - 350, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। और ये 27x + 450, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को बस ट्रांसफ़र करा है। तो 8x अपना आ जाएगा 800 और x अपना आ जाएगा 100। अब x का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, तो बॉय अपने आ जाएंगे 500 और गर्ल है तो 300, ठीक है दोस्तों। ये अपना आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लड़कों का रेशियो आयु का जो है 5:6 है। 2 साल बाद उनका रेशियो 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन में, आयु वाले क्वेश्चन बताया था ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहला पार्ट देखिए आप, अभी क्या बता रहा है 5:6 है, 2 साल बाद 7:8 हो जाता है। देखिए डिफरेंस तो यहाँ सेम है, यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का। अब क्या करें, आप देखिए इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है 2 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, ठीक है। 2 साल बाद 2 यूनिट चेंजेस हो रही है। देखिए 5, 6, 7, ये 2 यूनिट यहाँ भी चेंज हो गई, 2 यूनिट यहाँ चेंज हो गई, है ना। 2 साल में 2 यूनिट चेंज हो रही है, मतलब ये 2 यूनिट के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू हुई 1 साल के बराबर, ठीक है ना। तो मतलब ये अब तो खुद ही सॉल्व हो गया। ये पहले 5 साल का था, 2 साल, 6 साल, 7 साल का हो गया, ये भी 6 का रहा, 7, 8 साल का हो गया। तो मतलब ये तो साफ हो गया कि ये अभी 5 साल का है, 5 ईयर्स का है, और ये अभी 6 ईयर्स का है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा है 12 साल बाद क्या होगा रेशियो। 12 साल बाद, ये अभी 5 साल का, 12 साल बाद इसमें 12 से प्लस कर दीजिए, है ना। तो 12 + 5 अपना हो जाएगा 17 ईयर्स, और ये रेशियो में ये हो जाएगा 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो 17:16 ये अपना आंसर होगा। 12 साल बाद इनका रेशियो ये हो जाएगा। दोस्तों आपने इसमें देखा ना, ये डिफरेंस अभी यहाँ सेम है, तो ये तो खुद ही सॉल्व हो गया। अपने को कुछ और सॉल्व कर, मतलब सेम करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, बस इसी से मैंने निकाल लिया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। ऐसे ही आप अलग अलग क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। यदि डिफरेंस सेम ना हो तो उसे सेम कर लीजिए। पहला पार्ट देखिए, अब मैंने इसमें ये समझाया हुआ है कि डिफरेंस को कैसे सेम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज यहाँ समझिए, जैसे कोई मिक्सचर दिया हुआ है, मान लीजिए मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर दिया हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए 5 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क प्लस वाटर का, ठीक है, जिसमें से 3 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है, मतलब 3:2 का है। टोटल 5 लीटर मिक्सचर है। यदि मैं इसे अलग अलग ले लूं, मान लीजिए ये मैं 3 लीटर ये ले लेता हूं और 2 लीटर ये ले लेता हूं, तब भी इनका रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा। दोनों में रेशियो चेंज नहीं होगा, चाहे मैं इसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग ले लूं, ठीक है ना, तब भी इनका रेशियो सभी में कंटेनरों में सेम रहेगा। बस हाँ, क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा, ये जैसे कि यहाँ 3 लीटर 2 लीटर वो तो हो ही जाएगा। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसमें अलग से दूध या फिर पानी, मतलब मिल्क और वाटर अलग से ना डाल दूं, या फिर किसी और रेशियो का, मान लीजिए ये 3:2 का है, यदि मैं यहाँ 5:2 का एक और मिक्सचर तैयार करता हूँ मिल्क और वाटर का, मिल्क प्लस वाटर, यदि मैं ये चीज इसमें डाल दूंगा तब ये चेंज हो जाएगा। बाकी यदि मैं इसमें कुछ और नहीं डालूं तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसे देखिए, ए और बी 2 मिश्र धातु है, मतलब 2 अलॉय हैं जो सोने और तांबे यानी कि गोल्ड और कॉपर से बनी हुई है, ठीक है ना। पहले मिक्सचर का रेशियो 7:2 और दूसरे का है 7:11, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, मतलब बराबर मिलाया जाए, तो जो नया मिक्सचर तैयार होगा उसका रेशियो क्या होगा। यदि मैं इसे समझ लीजिए कि ये 1 kg है, ठीक है, या फिर कुछ भी, ये टोटल हो गया 9, ये टोटल हो गया 18, ठीक है। यदि अब मैं इसको बराबर कर दूं, दोनों की क्वांटिटी बराबर कर दूं, तो रेशियो तो सेम होएगा ही। यदि मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं
तो अब अपना कितना हो जाएगा 14:4 और यहाँ 7:11। मैंने ऊपर वाले में बस 2 का मल्टीप्लाई करा, इसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए सेम हो गया ना। ये अब टोटल कितनी यूनिट हो गई 18 हो गई और ये भी 18 यूनिट हो गई। ठीक है, मतलब सेम क्वांटिटी में हो गया। अब कह रहा है दोनों को मिलाइए तो और रेशियो कितना होएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 15। ये आ गया अपना। अब ये डिवाइड हो रहा है 3 से तो 7:5 ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 कंटेनर हैं ए और बी। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले में है 4:3 और दूसरे वाले में है 2:3। तो किस रेशियो में मिलाएं कि ये आधा आधा हो जाए, मतलब आधा आधे का मतलब 1:1 हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में दिया हुआ है कितने कितने रेशियो में है मिल्क और वाटर। ये मैं यहाँ मिल्क दे देता हूँ और यहाँ वाटर लिख देता हूँ 4:3 और दूसरे वाले कंटेनर में है 2:3 में। अब कह रहा है कि किसी एक तीसरे कंटेनर में दोनों का कौन कौन सा हिस्सा, मतलब कितना कितना ले लूं कि आधी आधी हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए। इसमें भी अपने को क्वांटिटी बस सेम करना है। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ 7 है, यहाँ लिख देता हूँ 7 है, यहाँ है अपना 5 और यहाँ है अपना 2। ठीक है, तो यदि मैं इन तीनों को सेम कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। देखिए अभी मैं सेम करने के लिए क्या ले लूँ, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम लूंगा 7, 5 और 2 का, तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, लेता हूं मैं यहाँ 7, 5, 2 का एलसीएम 70 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा 70, यहाँ मैं लिख देता हूँ 70। ठीक है, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया। अब मैं 7 को इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 10 और मैं 10 से इसका मल्टीप्लाई कर दूं। अब ऐसी 5 का इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा अपना 14 का यहाँ और यहाँ 35 का मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये अपना सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 का यहाँ करूंगा तो 40:30, 14 का यहाँ करूंगा तो 42 और यहाँ 35:35। अब देखिए ये रेशियो तो चेंजेस नहीं हुए ना। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, किसी एक को बस ले लूं, या तो मैं इसको ले लूं या तो मैं इसको ले लूं, बस किसी एक को ले लेना। बस आप सीरीज में जमाइएगा। कैसे, ये 40 यहाँ, 28 यहाँ और 35 यहाँ। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को ये 35 बनाना है, मतलब ये नीचे वाला बनाना है इनसे और इनसे, तो मैंने इन दोनों को ऊपर लिख दिया। मैं आगे पीछे नहीं लिख सकता हूँ, 28 यहाँ लिखूँ 40 यहाँ लिखूँ तो आंसर गलत हो जाएगा। अपने को बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है ये चीज़। बस आप बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ जाएगा 7, ये अपना आंसर होएगा। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं अभी तो मैंने इससे ले लिया, अब मैं इससे लेके बताता हूँ। देखिए 30 यहाँ लिखूंगा, 42 यहाँ लिखूंगा और 35 ये, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस, यहाँ 5 और यहाँ 7, तब भी आंसर अपना आ गया। चाहे तो इसको इस तरफ का ले सकते हैं, चाहे तो इस तरफ का ले सकते हैं। बस आप याद रखिएगा कि सीक्वेंस में लिखना है इसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन है जिसमें 60 लीटर मिल्क डाला हुआ है, इसमें 6 लीटर दूध निकाल कर, मिल्क निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाता है और ये जो प्रक्रिया है 2 बार और दोहराई जाती है। तो जो नया लास्ट में जो मिश्रण बचेगा उसमें दूध की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, देखिए ये एक कंटेनर रहा जिसमें 60 लीटर का मिल्क था, इसमें से 6 लीटर मैंने मिल्क निकाल लिया। ठीक है, 6 लीटर मिल्क निकाल लिया, ऊपर की तरफ ये निकाल लिया। ठीक है, और इसमें 6 लीटर पानी डाल दिया। अब ये फिर से 60 लीटर का अपना 60 लीटर का मिक्सचर तैयार हो गया, जिसमें से 54 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है 2 बार और दोहराई जाती, मतलब एक बार और एक बार और। तो ये अपने को क्वेश्चन ने पूछा है और लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है ये पूछा हुआ है। अब देखिए इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, टोटल अपने पास 60 लीटर मिल्क था, अब मैंने 6 लीटर निकाला और 6 लीटर पानी डाल दिया, तो अपने पास कितना बचा, 54 लीटर मिल्क बचा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल और यहाँ लिख देता हूँ ओनली मिल्क। ये यहाँ टोटल मिक्सचर है, मिक्सचर। ठीक है, 54 बचा। ये जो प्रोसेस है 2 बार और दोहराई गई, तो अपने को क्या लिखना है, यहाँ 60 और यहाँ फिर से 54, एक बार और दोहराई गई 60 और ये 54।
या यदि आपसे क्वेश्चन 3 बार 4 बार चाहे जितनी भी बार पूछे, आपको सेम ऐसे ही कर देना है। अब मैं चाहूँ तो सामने सामने वाले से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 6 से तो 10 और 9, यहाँ भी करता हूँ 6 से तो 10 9 और यहाँ भी 10 9। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और ये 729। अब ये 1000 यूनिट है, ये 729 यूनिट है, ये टोटल मिक्सचर है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ। अब टोटल मिक्सचर अपना कितना रहा 60 लीटर, तो 1000 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 लीटर। तो एक यूनिट की हो जाएगी अपनी कितनी 60/1000, एक यूनिट की वैल्यू 60/1000। अब अपने को 729 यूनिट की निकालना है, क्योंकि ये तो मिल्क है, ये यहाँ भी लिख देता हूँ मिल्क और यहाँ लिख देता हूँ टोटल मिक्सचर। ठीक है, अपने को 729 यूनिट की निकालना है, ऊपर बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा अपना, ये आंसर आएगा 43.74। ठीक है, ये अपना मिल्क है। अब 60 में से इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा अपना 16.26, ये अपना वाटर है। ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस टोटल मिक्सचर एक तरफ और जितना पूछा गया है, मतलब लास्ट में तो मिल्क ही पूछा गया है, आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। यदि मैं यहां से भी करता ना तब भी आंसर यही हो जाता। इन तीनों का मल्टीप्लाई करता तो 216000 और यहाँ 157464। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये 216000 की वैल्यू है 60 लीटर। मैं इसे ऐसे भी कर देता तब भी अपना आंसर ये ही आता। ये यहाँ ऐसे सॉल्व कर देता। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो बस आप ऐसे बढ़ाते जाइएगा। यदि एक बार और मतलब 4 बार टोटल पूछा होता तो एक बार और मैं लिख देता। ठीक है दोस्तों, आप इस टॉपिक का पहला पार्ट जरूर देखिए, आपको सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।